इजराइल ये ऐलान करेगा कि आई एम द रूलिंग स्टेट, तब दज्जाल का वो तीसरा दिन रहेगा जो बहुत थोड़े अरसे का रहेगा। 10,000 आ रहा है, 1,20,000 रख ले अपने पास, 1 साल की आमदन, 1 साल का खर्चा, बाकी जो अल्लाह ने दिया गोल्ड में सिल्वर में कन्वर्ट करे। एक तरफ मौत है, एक तरफ जिंदगी। तो इस्लाम में ना एक स्टडी रहती है दौर आखिरुज़्ज़मा के ताल्लुक से, उसकी ओपिनियन में स्कॉलर्स बैठते, उलमा बैठते, हर मकातिब फ़िक्र का उलमा उसमें रहते। तो उन्होंने जो बात अभी सामने आ रही ना, इस पर ध्यान देना कि दज्जाल का जो पहला दिन होगा ना वो 1 साल के बराबर होगा। ये इसलिए कहा गया है कि वो 1 साल से ज़्यादा भी रह सकता है। वहाँ पर अल्लाह के नबी जो बताना चाह रहे वो एक पीरियड बताना चाह रहे, एक रूलिंग पीरियड बताना चाह रहे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया ना दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, वो भी एक पीरियड बताना चाह रहे कि एक अरसा होगा, वो एक मुद्दत होगी वो। फिर जो अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि तीसरा दिन उसका 1 हफ्ते के बराबर होगा, वो भी एक पीरियड है, वो भी एक टाइम एंड स्पेस की चीज़ है। फिर जो बाकी 37 दिन है ना, तब दज्जाल जाहिर होगा, यानी हमारा और दज्जाल का मुकाबला 37 दिन का रहेगा। लेकिन इससे पहले के 3 दिन पर मैं थोड़ी आप पे रोशनी डालूँ कि ये 3 दिन कौन से रहेंगे। तो पहला दिन जो है ना दज्जाल का, वो ख़त्म हो चुका है। और ये मैं बात बता रहा हूँ, ओपिनियन है उलमाओं का, मेरी राय नहीं है ये ओपिनियन है उलमाओं का। जो मुत्तफिक हो वो मान ले, जो मुत्तफिक नहीं है वो छोड़ दे। डिबेट करने के लिए मेरे पास ना आए, मेरे पास इसका इल्म नहीं है। मैं आपको महज अपने उस्तादों का एक ओपिनियन पेश कर रहा हूँ कि दज्जाल के 2 दिन ख़त्म हो चुके, दज्जाल के दूसरा दिन मतलब ख़त्म होने पर है। पहला दिन जो था ना दज्जाल का, उससे जो तावील पेश की गई है वो ये है कि जो रूलिंग पावर होगा ना, ब्रिटेन ने हुकूमत की है, ब्रिटेन ने, ग्रेट ब्रिटेन ने दुनिया पे हुकूमत की है, और वो रूलिंग स्टेट था। रूलिंग स्टेट किसको कहते हैं मालूम है? वो स्टेट, वो मुल्क जिसका बड़ी से बड़ी ताकत मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकती है। तो जो पहला साल, उसका पहला दिन बताया जा रहा है ना, वो था जब ग्रेट ब्रिटेन हुकूमत कर रहा था, जब वो रूलिंग स्टेट था। लेकिन अब वो रूलिंग स्टेट नहीं है। बता सकता है अब रूलिंग स्टेट कौन है? कोई मजमे में से बता सकता है कौन है रूलिंग स्टेट? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ द करंट रूलिंग स्टेट। अभी का जो दौर है हाजिर में जो हुकूमत कर रहा है वो दिख रही अमेरिका की। पीछे सारे यहूद बैठे, यहूद के भी 7-8 लोग बैठे कि पूरी 80 करोड़ अवाम को बेवकूफ़ बनाने सिर्फ 7-8 लोग बैठे, काफ़ी उनके लिए, इतना जहन अल्लाह ने उनको दिया है। जो दूसरा जो उसका दिन है जो 1 महीने के बराबर होगा, इससे तावील ये पेश की गई है कि जब तक अमेरिका की हुकूमत रहेगी, USA की हुकूमत रहेगी, तब तक के ये दज्जाल का दूसरा दिन रहेगा। मैं उस पर भी आऊँगा। जो पहला दिन मैंने बताया उसमें क्या चीज़ें हुई और क्या क्या फितने आए और अब क्या क्या फितने आए। लेकिन ये बात अपने जहन में सोच ले कि वो ऐसे 40 दिन नहीं रहेंगे जो हमारे 40 दिन हम समझ रहे, वरना अल्लाह के नबी फ़ौरन 40 दिन ही कहते या 1 साल 2 महीने 15 दिन कहते। अल्लाह के नबी एक टाइम, एक स्पेस बता रहे, एक हुकूमत के बारे में बता रहे। दूसरा जो उसकी चीज़ रहेगी कि दूसरा दिन उसका 1 महीने के बराबर होगा। ये अमेरिका के ताल्लुक से आया है कि अमेरिका जब तक रूलिंग स्टेट रहेगा तब तक के दूसरा दिन रहेगा, और अमेरिका की जड़ें अब इजराइल ने काट दिया है। जिस वक्त इजराइल रिप्लेस करेगा अमेरिका को एज अ रूलिंग स्टेट, यानी जब इजराइल ऐलान कर देगा ना 3rd टेम्पल का और ग्रेटर इजराइल का, वो उसका रूलिंग स्टेट होगा। और जब वो तीसरा दौर, यानी जब इजराइल ये ऐलान करेगा कि आई एम द रूलिंग स्टेट, तब दज्जाल का वो तीसरा दिन रहेगा जो बहुत थोड़े अरसे का रहेगा। क्योंकि इमाम मेहदी भी एक तरफ हक़ वालों के लिए आ रहे ना। अब इमाम मेहदी के लश्कर में और शामिल होने के लिए उनकी मेहनतें अरब में होने वाली है, अरब इलाकों में, लेकिन उनके असरात, उनकी तासीर यहाँ हिंदुस्तान तक रहने वाली है। अब जो बात बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना कि जब इजराइल इसके लिए खड़ा हो जाएगा कि वो अपने आप को रूलिंग स्टेट बताएगा, क्योंकि सारी इकनॉमी अब इजराइल ने ले लिया है। और अल्लाह के नबी की एक हदीस भी मिलती है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मदीना वीरान हो जाएगा, जेरूसलम आबाद हो जाएगा। मदीना पस्ती में जाएगा और जेरूसलम यानी इजराइल में जहाँ पर वो है वो आबादी होता चला जाएगा। तो उस वक्त जो जंग के बारे में कहा है, वो जंग का फिर कभी इंशाअल्लाह हम तस्कीरा करेंगे। बात बताने की ये है कि वो जो तीसरा दिन 1 हफ्ते की बराबर रहेगा ना, वो एक पीरियड है जब इजराइल ये ऐलान करेगा। क्योंकि देखो जो मईशत थी, जो इकनॉमी थी हमारी, वो सारी के सारी दज्जाल के हाथों में, दज्जाल के हाथों में। हमारे पास सोना रह रहे कि कितना रहेगा? 2 तोला, 4 तोला, 6 तोला, 10 तोला, 40 तोला, 50 तोला।
100 तोले। कि अल्लाह माफ़ करे, वो भी हम जब महर देते तो कर्ज़ों पे देते जो कभी अदा ही नहीं होते। इससे बड़ा जुर्म ही नहीं है। इस पर भी फिक्र होनी चाहिए। लेकिन जो बात बताने की कि मुसलमानों की असल इकोनॉमी जो है ना, मईशत, वो गोल्ड पर है। और ये बात हर बयान में इसलिए आएगी ताकि कहीं ना कहीं आप एक बार तो सोचें इस पर। अब अल्लाह ने जिनको माल की सलाहियत से बख्शा है उनको यही करना है कि एक साल के खर्चे, अपने एक साल के खर्चे वो सोच सकते ना किस तरह होते। महीने का 20,000 खर्चा आ रहा है मेरे को, महीने का 40,000 आ रहा है, महीने का लाख आ रहा है, महीने का 2 लाख आ रहा है। 2 लाख आ रहा है तो 24 लाख निकाल ले, उसके बाद जो बचा उसको गोल्ड में कन्वर्ट करे। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बात का पछतावा काम में नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये बात हर बार सामने आ रही है। हमारे आदरणीय मोदी जी जिस वक्त ऐलान करेंगे कि बंद हो गई तो फिर वो बंद ही हो जाएगी। और वो ऐसी बंद होकर रिप्लेस नहीं होगी जैसा अभी पहले हुई कि 1000 की बंद करके रिप्लेस हुई 500 और 2000 की। वो बंद होगी तो मुकम्मल तौर पर बंद ही होगी। और उस वक्त डिजिटल जो सारा बैंकों में पैसा लोग समझते ना कि सेफ है, सेफ, डिजिटल अमाउंट सारा ज़ीरो किया जाएगा। एरर बता देगा सिस्टम, कुछ भी बता देगा, नॉट वैलिड बता देगा। तो तब क्या करोगे? और तब दज्जाल आएगा, तब उसके 37 दिन वाला दज्जाल आएगा। और वो क्या है, गोश्त का पहाड़ अपने साथ लेकर आएगा, रोटियों का पहाड़ अपने साथ लेकर आएगा, पानी का समंदर अपने साथ लेकर आएगा। और तभी तो वो ऐलान करेगा जब मईशत है ही नहीं मुसलमानों के पास, कि एक शख्स के पास खरीदने के लिए कुछ चीज़ नहीं, बहुत सारा माल था उसके पास, बज़ाहिर बहुत सारा उसके पास पैसा था, लेकिन सब कैश में था, सब डिजिटल में था। अब कुछ भी नहीं चल रहा है। तो वो यही कहेगा कि इसको रहने दे, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, खा जो खाने का देखो। तू तो मसीहा दिखता है। हाँ, मसीहा ही हूँ मैं। खा लेगा, जैसा लुकमा खा लेगा, ईमान चला जाएगा और उसको खुदा तस्लीम कर देगा। कि बहुत कम लोग बचाए जाएंगे दज्जाल के फितने से। ये बात दिल पर नक्श कर ले, क्योंकि इस तरह अब देखो, एक तो कबीरा गुनाह है ना, वो भी हमसे नहीं छूट रहे ना। जो है बेहुदा पिक्चरें हम देखना छोड़ रहे, ना गाली गलोच करना छोड़ रहे, ना गीबतें करना छोड़ रहे। कि एक हमारे को क्या, एक ऐड इतनी ख़राब गुमराह कर देती है, एक ऐड। और ये बात मस्जिद में भी सामने आई थी कि कभी कभार हमने ऐसी बातें की है, दोस्त से बात कर रहे किसी टॉपिक पर, किसी घूमने की बात पर, किसी चीज़, किसी प्रोडक्ट पर, जैसे ही हम मोबाइल खोलते तो हमको वही ऐड नज़र आती है। इस पर तफसील से बात आई थी मस्जिद में। क्यों ऐसा हो रहा है कि सारा डेटा, आपका सारा रिकॉर्ड जो है उनके पास जमा हो रहा है। आप क्या चीज़ देखकर खुश होते हो ना, खुश, ये स्माइलिंग फेस भी उनको उनके इसमें जो है ट्रांसमिट होता है। उनके पास इतना डेटा जाता है कि ये फला चीज़ देख के खुश होता है, इसलिए हर इंटरवल पर, हर 7 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको वैसी ऐड दिखाई जाती है। इस पर सोचने की बात।